बहुत सारे बच्चे अभी 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। उनको अपने करियर के लिए कुछ ना कुछ तो ऑप्शन ढूँढना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो 10वीं 12वीं के बाद में जो एक करियर ऑप्शन है उसमें इंजीनियरिंग आता है। तो इंजीनियरिंग करे या ना करे, इस बात पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। इसी कन्फ्यूजन का आंसर ढूँढने के लिए आज का एक वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग क्यों लेते हैं? तो पहली बात है, और दोस्त कहते हैं पैकेज अच्छा मिलेगा। पैकेज बहुत, जैसे कि इंजीनियरिंग में लगता है कि अगर बड़ी कंपनी में जॉब मिल गया तो हमें लाखों में पैकेज मिल जाएगा और पेरेंट्स की सिक्योर लाइफ होगी, अच्छा कमाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं। और बच्चों को क्या लगता है कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो ये ही है, अगर मार्क उस रेंज में है, एडमिशन मिल रहा है तो इंजीनियरिंग करने में हर्ज ही क्या है, ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम आज देखेंगे कि इंजीनियरिंग किन के लिए, इंजीनियरिंग किन को करनी चाहिए। पहली बात तो इंजीनियरिंग के लिए कुछ क्षमताएं बच्चों में होनी चाहिए। उन्हें 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, उसमें कम से कम उतने मार्क्स लाने चाहिए जिनकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को जाने में है। उसके बाद सीईटी में मार्क्स स्कोर करना, जेईई में की एग्ज़ाम देना, ये सब बातें आवश्यक होती है। इसके अलावा क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें इंजीनियरिंग करने के लिए लगती है, और इंजीनियरिंग किनको करनी चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं, इन बातों पर हम अब फोकस करेंगे। पहली बात तो इंजीनियरिंग उनको करनी चाहिए जिनका इंटरेस्ट साफ है। जो बच्चे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और एक बात, इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। इंजीनियरिंग करने के लिए आप सोचते होंगे कि मैं 4 साल में डिग्री कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मुझे आसानी से जॉब मिल जाएगी और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं रहता। इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि हर रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। अब सिर्फ एग्ज़ाम पास होने से नहीं बात बनती, क्योंकि एग्ज़ाम पास करके सिर्फ हम कहते हैं कि जो हमने सिर्फ रट के नॉलेज नहीं लिया होगा, पर हमें एग्जैक्टली ऐसे स्किल चाहिए, ऐसे कुछ चीज़ें चाहिए जो हमें फ्यूचर में काम करते वक्त आनी चाहिए। इसके लिए हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए। इंटर्नशिप करते करते हमें बहुत सारी बातों को सीखने को मिलता है। उसके बाद हमें प्रोजेक्ट खुद से और अपने के अलावा एक और बात का ध्यान रखिए, इंजीनियरिंग में ब्रांचेस बहुत रहती है। कौन सी ब्रांच चुने, कौन सी ब्रांच हमें अच्छी लगती है, कौन सी ब्रांच में हमारा इंटरेस्ट है, ये पहले पता करना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि इंजीनियरिंग की जो 5-6 मेन ब्रांच रहती है, उसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांच अभी आ चुकी है। पहले जो हमें ब्रांचेस पता थी, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस थी, उसमें ऐड होके कंप्यूटर, आईटी जैसी ब्रांच आ चुकी है। उसके बाद अभी AIML, AIDS जैसी ब्रांच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे स्टार्ट हो रहा है, वैसे वैसे ब्रांचेस ऐड होती जा रही है। तो बच्चों का कन्फ्यूजन और बढ़ता जा रहा है कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मार्केट की कंडीशन है उसके हिसाब से लोग डिसीजन ले रहे हैं। कोई बोलता है मुझे कंप्यूटर चाहिए, सभी बच्चों को अभी कंप्यूटर ही चाहिए रहता है। उसके अलावा वो ढूंढते हैं तो IT ब्रांच उन्हें चाहिए होती है। अगर ये दोनों नहीं मिले तो AIDS के बारे में सोचते हैं, और अगर ये 3 ब्रांच नहीं मिली तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच के लिए ट्राई करते हैं। अगर वो भी नहीं मिली क्योंकि मार्क्स उन ब्रांच के लिए इनफ नहीं रहते, तो वो क्या करते हैं, फिर बाद में सिविल, मैकेनिकल की ओर देखते हैं और इलेक्ट्रिकल के तरफ देखते हैं। पर ये सिर्फ डिसीजन कैसे रहते हैं, जो हमारे मार्क्स के डिपेंड होने पर हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। पर ऐसा हर बार करेंगे तो हमारा फ्यूचर सही नहीं रहेगा। क्योंकि क्या रहता है कि अगर हमें इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल रहना है, वो एक अच्छा करियर बनाना है, तो हमें उसमें इंटरेस्ट लेके काम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करनी पड़ेगी, उनकी
बेसिक्स नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, कुछ स्किल चाहिए हमें, जो हमें पूरे लाइफ में जो एज अ करियर अगर हम इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो इन सब बातों पर हमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए। इसलिए क्या करते लोग, बच्चों को क्या करना चाहिए, सिर्फ 10-12 के मार्क्स कैसे है, सीईटी में कितने मार्क आए, जेईई में कितने मार्क्स आए, इसके भरोसे डिसीजन ना ले, उसमें लाइफ लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए सोचिए। इसलिए बहुत सारे फैक्टर का आप ध्यान रखिए। जैसे एक फैक्टर रहता है इंटरेस्ट, रहता है इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरी बात है हमें हर ब्रांच की जानकारी रहनी चाहिए कि कौन सी ब्रांच अभी ट्रेंड कर रही है, कौन सी ब्रांच में करियर बन सकता है, कौन सी ब्रांच हमें समझ में आती है, कौन सी ब्रांच के लिए हम बने हुए। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको उसके बारे में इंटरेस्ट होगा तो बहुत अच्छा है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर आप कोडिंग, नए नए लैंग्वेजेस जैसे C++, पाइथन हो, जो भी हो, ये सीखना चाहते हैं तो ये ब्रांच आपको चुननी चाहिए। अगर नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले जो डिसीजन है उसके पहले बहुत सारा नॉलेज गेन करना चाहिए, जिससे हम ये डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ हमें देखना चाहिए कि इंजीनियरिंग के अलावा कौन से करियर रहते हैं। उसमें अगर हम सोचते हैं तो, और हम इंजीनियरिंग के साथ साथ और BCA, BBA जैसे कोर्सेज को भी अप्लाई कर सकते, तो आपको वो भी देखना चाहिए। पर इंजीनियरिंग सिर्फ इंटरेस्ट के साथ हमें लेनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज बाद में आ सकती है। आपको रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा, खुद को हर साल इम्प्रूव करना पड़ेगा। कंपटीशन इतना बढ़ गया, हर साल नए कॉलेजेस चालू हो रहे, सीट्स बहुत सारे अवेलेबल हो रही है, यूनिवर्सिटी आ रही है मार्केट में, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो बच्चों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, कंपटीशन को देखते हुए डिसीजन हमें फर्म लेना चाहिए, जिसके बेसिस पर हम हमारा पूरा करियर बना सकते हैं। उसके बाद में आता है इंजीनियरिंग करते वक्त हमें अच्छा कॉलेज, अच्छी जगह से डिग्री करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि कॉलेज हमें बाद में प्लेसमेंट देता है, हमें जॉब की गारंटी देता है। कहीं से भी डिग्री की और अगर जॉब नहीं मिला, प्लेसमेंट नहीं मिला, तो बाद में बहुत सारी तकलीफें बच्चों को सहन करनी पड़ती है। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, अपना डिसीजन लेते समय इंजीनियरिंग हमारे लिए परफेक्ट है, हम इंजीनियरिंग के लिए बने हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात, अपना करियर बनाना है तो खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा। बाकी लोग सब सलाह दे सकते हैं, अपने करियर की चिंता हमें ही करनी चाहिए। और एक बात बताना चाहता हूँ इसी कंटेक्स्ट में कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे ले रहे हैं, दूसरे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारे दोस्त कर रहे हैं, दोस्त के साथ पढ़ते पढ़ते हम भी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ऐसी सारी बातों पे जोर देते हुए इंजीनियरिंग ले लेते हैं। पर करियर जब करने की बात आती है, सब साथ में नहीं रहते। हमारे दोस्त भी हमारे साथ आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती है। तो कंपटीशन इतना होता है, जो सर्वाइव कर पाता है वो आगे जाता है, और जो सर्वाइव नहीं कर पाता है वो पीछे पड़ जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना डिसीजन आगे की सोच कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमें हमारी इंजीनियरिंग का करियर अच्छा कर सकते। सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं बनेगा, डिग्री के साथ हमें स्किल लेना पड़ेगा बहुत सारे। अगर हम एक ही क्लास में 70-80 बच्चे, अगर 120 बच्चे, उसमें से अलग होकर हमें कुछ तो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जब प्लेसमेंट देने वाली कंपनीज आएगी, कुछ जॉब आएंगे, तो आपको सिलेक्ट कर पाए और आपको अच्छे पैकेज मिल सके, अच्छी ड्रीम जॉब मिल सके। ये सब बातें करने के लिए आपको कंपटीशन में बना रहना होगा, आपको स्किल लेनी पड़ेगी। और एक बात से, अगर आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो ये सारी बातें हो सकती है। और अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो आपको कौन सी कंपनी हो, कौन सा फर्म हो, आपको लेने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए ये बातें आपको खुद को सोचनी चाहिए। और अगर आपने खुद ये इंजीनियरिंग की राह चुनी होगी
तो आप आके जाके सक्सेस हो सकते हैं। तो इंजीनियरिंग करें या ना करें, इस बारे में मैं एक बात बता सकता हूँ कि इंजीनियरिंग उनको करनी चाहिए जो इंजीनियरिंग के बारे में कुछ जानते हो। पहले से आपको पता होना चाहिए इंजीनियरिंग है क्या, इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांचेस है, इंजीनियरिंग कौन सी ब्रांच आपको अच्छी लगती है, उसमें आगे जाके क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जैसे कि मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स अभी बूम करना है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री देश में प्लांट बनने जा रहे हैं, तो इन उसमें ऑप्शंस है। आईटी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, पर साथ ही साथ एक बात सुनने में आती है कि आईटी में से बहुत सारे बच्चों को निकाल भी रहे हैं। तो अगर ये सारी बातें हम ध्यान दें तो करियर के हिसाब से हमें एक डिसीजन लेना चाहिए कि फ्यूचर का सोचते हुए खुद का डिसीजन इन सारी बातों को ध्यान में रख के करना चाहिए। अगर आपने अभी तक 12th हो या 12th हो, आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसके हिसाब से आपका कुछ तो डिसीजन बन गया होगा। अगर आप उसके हिसाब से आगे ये स्टडी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग में आते हैं पर उनको मैथ नहीं समझ में आता है और वो फेल हो जाते, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती है। बातें इम्पैक्ट करती है, इसलिए हमें क्या पढ़ना है, इसमें आगे क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, इस सारी बातों को हमें एक मंथ में, अगर आपको जो छुट्टियां मिलती है अपने एग्ज़ाम के बाद, उस समय में इन सारी बातों को सोच के छुट्टियाँ सिर्फ टाइम पास करने में नहीं बितानी चाहिए, इन सारी बातों के बारे में जानने के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप समझ सकते हो कि इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है, इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितना एफर्ट्स आपको डालना पड़ता है, बहुत सारे बच्चों के साथ आपको कम्पीट करना पड़ता है। और अगर 4 साल अच्छे से गए, अच्छे मार्क्स मिले, तो आगे जाकर हमें प्लेसमेंट मिलता है, अच्छी जॉब मिलती है, तभी करियर सेट होता है। इतने में ही सब खत्म नहीं होता, आगे जाके आपको क्या होता है, हर वक्त खुद को प्रूव करना पड़ता है, ज़माने के हिसाब से बदलना पड़ता है, ट्रेंड आते हैं, नए टेक्नोलॉजी आती है, वो सीखनी पड़ती है। सो बच्चों, ये ध्यान रखो कि इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग के बारे में पहले जान लो, बाद में आपको पता चलेगा इंजीनियरिंग करे या ना करे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हमारे चैनल को देखते रहिए, हम इसके बारे में आपको और सारी बातें बताते रहेंगे। अभी तक आपने वीडियो में जो भी देखा हो, हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।